आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी डीडीए को लेकर के। आई थॉट इसको एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो के माध्यम से एड्रेस किया जाए। तो हियर आई एम विद Q&A एपिसोड 25। आज का पहला क्वेश्चन कपिल ठुकराल जी लिखते हैं, हरे कृष्णा जी, ये तो बताओ कि डीडीए के 19B वाला भी गुड इन्वेस्टमेंट, क्रिसुमी का 1 BHK वाटरफॉल इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा इज़ नॉट अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा इतना लाएं कहाँ से? तो जो मेरा टेक है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ पर काम करना चाहिए। जो सबसे बड़ा फेलियर होता है जब किसी के पास क्विक गेन होते हैं या वन टाइम गेन्स होते हैं, उनको देखा गया है कि वो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे कहीं ना कहीं पानी में डाल देते हैं। जितने भी लोग अगर आप देखें जो लॉटरी वगैरह जीतते हैं या कौन बनेगा करोड़पति वाली चीज़ों में जीतते हैं, जिन्हें पैसा संभालने का सेंस नहीं है, वो लोग ही वापस से राजा बनते हैं, फिर वापस से रंक बन जाते हैं। यस, पैसा संभालना कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्रल, कहीं ना कहीं पैसा संभालना हमारे एंसेस्टर्स से हम तक इनहेरिट होकर के आता है। बट ऐसी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं अगर आप इन तरीके के वीडियोस, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की, जब पैसा कमाए कैसे, कमा लिया, कमाए हुए पैसे को लगाए कैसे अच्छी जगह जिससे कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ, तो इस तरीके के वीडियोस आपको देखते रहने चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ते रहने चाहिए, जिससे कि कल को फ़र्ज़ कीजिए अगर भगवान जी स्वयं प्रकट होते हैं आपके सामने और ये कहते हैं कि ये रहे 10 करोड़ रुपए, इसका सदुपयोग बताओ, तभी आपको दिया जाएगा, राइट। तो आपके पास ऐसे 5 से 7 ऑप्शंस होने चाहिए जिनसे कि आप उन्हें कन्विंस कर पाओ कि यस आप उसका सदुपयोग करोगे। तो कल को अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे। मेरे हिसाब से हमें अपने दिमाग में भी एक गेम खेलते रहना चाहिए कि यस 1 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा, 3 करोड़ आएगा, डिपेंडिंग ऑन हम सोच कितना सकते हैं। यस, उसके बेसिस पर आपको सोचना चाहिए और इससे आप जब अपना मंत्रणा करेंगे खुद से ही तो पैसों का सदुपयोग आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके के वीडियोस देखते रहें। यस, पैसा आज नहीं तो कल आना है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से आएगा, आपके स्किल इन्हेंसमेंट की वजह से आएगा, हो सकता है कुछ लक फैक्टर हो, वन टाइम गेन्स का फैक्टर हो, इस तरीके की चीज़ों से आए, पैतृक हो या आने वाली जनरेशन से आए, बट यस आएगा ज़रूर। आप इन्फ्लुएंस ज़रूर करेंगे काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को, राइट। तो इस वजह से आपका फिनेंशियली एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके के वीडियोस, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप मेरा चैनल फॉलो करें, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो पर्सनल फिनेंस पर बातें करते हैं, हमारे कलीग्स, उनका वीडियो, उनके आर्टिकल्स आपको अवश्य पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट बलजीत सिंह जी लिखते हैं, रेड अबाउट द रिसेंट आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ DDA सेक्टर 19B, read about the seepage and construction issues even before project is delivered. The article is also published in Economics Times. Go and read about it in detail. You will know the reality on ground. Be cautious while promoting such things without knowing the grounded reality. बलजीत जी, मैं स्वयं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इस प्रोजेक्ट की रियलिटी का पूरा अंदाज़ा है। डीडीए जैसी कंस्ट्रक्शन करता आया है वैसी ही कंस्ट्रक्शन उसने यहाँ पर ही की थी। यस, एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ये शुरू से मैं बोलता आया हूँ, बट जिस तरीके से यहाँ के बायर्स ने मीडिया का दरवाज़ा खटखटा करके, कोर्ट्स वगैरह का दरवाज़ा खटखटा करके नेगेटिव रूमर्स फैलाना शुरू किया है, कहीं ना कहीं इसमें ना कुछ बिहेवियरल बायसेस भी आ जाते हैं, जो कि बिहेवियरल फाइनेंस का पार्ट है। इस पर मैं कभी और बात कर लूँगा अवश्य। बट एक बड़ी परचेज़ के बाद कुछ निगेटिव थॉट्स हमारे जहन में आते हैं, और अगर ऐसे लोग किसी एक ग्रुप वगैरह में हैं और ऐसी थॉट्स निगेटिव शेयर करते हैं तो यस, कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब 2 करोड़ की चीज़ आप 3 करोड़ या 3.5 करोड़ में ले रहे हैं और वहाँ पर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बन करके आएगा वो DLF के कैमलियास की तरह होगा या M3M के जो गोल्ड फील्ड्स वगैरह हैं, इन तरीके के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह और बाकी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ डिलीवर होंगी, तो कहीं ना कहीं आई वुड से यू आर लिविंग अंडर द रॉक। ऑल्दो यस, प्रॉपर्टी गोल्फ कोर्स पर ही है, टाइमलेस प्रॉपर्टी है, ऐसी चीज़ें वापस से
नहीं बनती हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन खराब का ढोल बजाया जा रहा है बायर्स एसोसिएशन के द्वारा, स्पेशली इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, राइट। अब लेट्स से कोई टॉप फ्लोर है, उस पर सीपेज का इशू है, अब कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उन्होंने कुछ पानी वगैरह डाल रखा था और टेम्प्रोरी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे केस में किसी मीडिया रिपोर्ट को इन्वॉल्व करना, और मीडिया को चाहिए क्या, कुछ निगेटिव न्यूज़ चाहिए। अब इस तरीके की निगेटिविटी अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ही रीसेल और रेंटल पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑल्दो यस, इस तरीके की दिक्कतें मुझे आज भी उस प्रोजेक्ट में नहीं दिखती हैं। जब डिलीवर होकर के आ जाएगा, जो भी फिटिंग्स वगैरह हैं प्रॉपर सेट कर दी जाएंगी। फिर आपको अगर दिक्कत हो तो पोजीशन लेने के टाइम पर आपको सीपेज का इशू दिखे तो दिल्ली रेरा के एक्ट्स कहते हैं कि आप उस टाइम पर पोजीशन रिजेक्ट कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर ड्यू नहीं है तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन रेरा रादर देन गोइंग टू इकोनॉमिक्स टाइम एंड नॉकिंग द डोर। व्हाट इज़ अ पॉइंट इन इट, राइट। तो मुझे इस तरीके के बायर्स के एसोसिएशन से भी प्रॉब्लम है, राइट। लोग गलत जगह जा कर के दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल एक इंटेलेक्ट डिसीजन जरूर ले सकता है, बट अगर 100 इंटेलेक्चुअल्स को एक साथ कर दिया जाए तो वो प्रोडक्टिव डिसीजन लेते हैं। ये भी एक बिहेवियरल फाइनेंस का पार्ट है। I think everyone should read about it, right? इस तरीके की चीज़ें हमें बैड फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचाती हैं, राइट। तो आई वुड से कि हमें इस तरीके की निगेटिव चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। ऑल्दो जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए और आपको समझ में आए कि एस DDA ने उस तरीके का काम नहीं किया है, तभी आप ये कहने के लिए लायबल हैं और कहना चाहिए, आपका हक बनता है। फिर DDA आपको कंपनसेट भी करेगा, जैसे सिग्नेचर वाले अपार्टमेंट के केस में हुआ, आपको मंथली पैसा DDA देने के लिए तैयार है, उसे रीबिल्ड भी करेगा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो। बट कुछ लोग जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड परचेज कर आए हैं और उम्मीद कुछ और रखते हैं, तो यस उनकी गलती है। उनको लग रहा था कि ये एक गेम है, पैसा बढ़ाते जाना ऑक्शन में, राइट। बट उन्हें भी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी। ऑल्दो द प्रोजेक्ट इज़ नाइस, एज आई ऑलवेज सेड। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जिस तरीके की आप बोल रहे हैं उतनी ख़राब मुझे तो नहीं दिखती, राइट। मैं एक बार नहीं हज़ारों बार वहाँ हो आया, आसपास रोज़ आना जाना होता ही है, ऐसा नहीं है, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी समझ मैं चाहता हूँ कि जो भी बायर्स हैं उनके बीच में बननी चाहिए। आप DDA के साथ हैं, DDA एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी। किसी प्राइवेट अथॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा, या किसी XYZ प्रमोटर्स की बात नहीं कर रहा जहाँ पर आपको लॉन्ग बैटल लड़ना हो, राइट। तो DDA एंड दिल्ली रेरा इज़ कंपैरेटिवली सेफर एंड बेस्ट ऑफ लक आई शुड से कि आपको इस तरीके की नेगेटिव पब्लिसिटी अपने प्रोडक्ट को लेकर के एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। जब डिलीवर हो जाए आपको फिर दिक्कत समझ में आए तो यस, वहाँ पर मैं भी आपका साथ देने के लिए अवश्य तैयार रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।